अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हमने आगे कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं। एग्जांपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि समटाइम्स इफ़ वी चेंज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन टू एन अदर वेरिएबल बाय अ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन मेक्स द इंटीग्रेशन ईजियर। यानी हम सब्स्टिट्यूशन इसलिए करते हैं कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है थोड़ा ईजी हो जाए, ईजियर करने के लिए, ताकि उसको हम ईजीली सॉल्व कर सकें, तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन से हल करते हैं। फॉर एग्जांपल केस 1 में क्या है कि अगर आपका इंटीग्रैंड इस फार्म का हो कि एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ फाई एक्स, तो हम क्या करते हैं कि फाई एक्स को पुट कर देते हैं जेड, और जब इसका इंटीग्रल डिफरेंशियल ले लें तो फाई प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी जेड। तो फिर हमारे पास ये सब इस तरह सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रैंड के अंदर। केस सेकंड में क्या है कि अगर इंटीग्रैंड इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो उस वक्त हमने ए एक्स प्लस बी को पुट कर देना है जेड। तो जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे आ गया ए इंटू डी जेड विल बी ए इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी जेड। यहाँ से हमारे पास डी एक्स आ जाएगा इक्वल 1/a इंटू डी जेड, क्योंकि जब हम इंटीग्रल में पुट करेंगे ना डी एक्स की वैल्यू हम ये लगा देंगे और इस चीज़ को हम पुट कर देंगे जेड। ठीक है। सिमिलरली थर्ड इसका केस क्या है कि इफ़ द इंटीग्रैंड इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स की पावर n, तो हम x की पावर n को पुट कर देते हैं z। तो अगर आप इसका दोनों तरफ से डिफरेंशियल ले लें तो आपके पास आ जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स विल बी इक्वल टू डी जेड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/n इंटू डी जेड। ठीक है, ये हमने इसमें पुट कर देना। अभी एक दो एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियरली उसकी समझ आएगी। इफ़ द इंटीग्रैंड इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर n इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, यानी एक फंक्शन है उसकी पावर n है और फंक्शन साथ उसका डेरिवेटिव है। एक फंक्शन विद सम पावर और साथ उसका डेरिवेटिव, उसमें हम एफ ऑफ एक्स को पुट कर देते हैं जेड। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी जेड। तो हमारे लिए फिर उसको सॉल्व करना आसान होगा। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो सॉल्व करेंगे कुछ एग्जांपल, तो उससे आपको मज़ीद क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल 1 है इवेल्यूएट डी एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स log ऑफ एक्स इंटू log ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, हम सब्स्टिट्यूशन इस तरह करते हैं कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये log ऑफ एक्स, इस चीज़ को हमने पुट कर दिया है z। ठीक है, यहाँ से log ऑफ एक्स को पुट कर दिया है z। अब दोनों तरफ से अगर आप डिफरेंशियल लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू डी जेड। तो ये हमारे पास क्या आएगा, पहले तो हम इसका डिफरेंशियल लेंगे log ऑफ एक्स का, तो आ जाएगा 1/log ऑफ एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स, तो फिर ये डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स हमारे पास फिर 1/x आ जाएगा और इंटू डी एक्स और इक्वल हो जाएगा डी जेड। यहाँ से हमारे पास 1/x, ये वाला x इंटू log ऑफ एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी जेड। नाउ हमारा अब इंटीग्रल कैसे बन जाएगा, हमारा जो गिवन इंटीग्रल था x डी एक्स डिवाइडिंग बाई x log ऑफ एक्स इंटू log ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें देखें कि हमारे पास ये जो इंटीग्रल था इसमें डी एक्स डिवाइडिंग बाई x log ऑफ एक्स, ये पूरा अगर आप देखें इस पूरे को, ये पूरा ये हमारे पास डी जेड के इक्वल है। अभी हमने निकाला है ना कि डी जेड किसके इक्वल है, डी एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स log ऑफ एक्स। तो ये डी एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स log ऑफ एक्स इक्वल हो गया डी जेड के, और log ऑफ एक्स हमने पहले से सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, log ऑफ एक्स हमने पुट किया था जेड के इक्वल, तो ये हो जाएगा डी जेड डिवाइडिंग बाई जेड। ठीक है, ये उसी तरह की वो है कि अगर 1/x इंटू डी एक्स हो तो वो इक्वल होता है उसका इंटीग्रल log x होता है। तो अब हम इसमें जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये log ऑफ z आ जाएगा, यानी डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू log ऑफ z, यानी log ऑफ, अब z की वैल्यू पुट कर देते हैं और z हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, log ऑफ x प्लस c यानी कांस्टेंट। सिमिलरली एग्जांपल 2 है, उसमें इवेल्यूएट द इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर 5x प्लस 7 इंटू डी एक्स। इसमें आपका इंटीग्रल है सीकेंड स्क्वायर 5x प्लस 7 इंटू डी एक्स। फर्ज कर लें हमने पुट किया है, यानी सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं 5x प्लस 7 इज इक्वल टू जेड। टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी जेड। तो ये डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1/5 इंटू डी जेड। अब हमारा इंटीग्रल कैसे हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स जेड इंटू 1/5 डी जेड। सीकेंड हमने इसको 5x प्लस 7 को z पुट किया, तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर z और इंटू डी एक्स की क्या वैल्यू है, 1/5 इंटू डी जेड। इसको हम पुट कर सकते हैं 1/5 इंटू सीकेंड स्क्वायर z इंटू डी जेड। सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है टेंजेंट एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो तो वो टेंजेंट एक्स होता है। तो 1/5 और सीकेंड स्क्वायर z इंटू डी जेड इक्वल हो जाएगा 1/5 इंटू टेंजेंट ऑफ z। ठीक है, इसमें हम फिर अब z को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1/5 इंटू टेंजेंट z इज इक्वल टू 1/5 इंटू टेंजेंट ऑफ 5x प्लस 7। ठीक है, तो अब हमने वो जो सब्स्टिट्यूशन की थी पहले z की वैल्यू 5x प्लस 7 वो हमने इसमें पुट कर दिया प्लस c यानी कांस्टेंट। अब एग्जांपल 3,
एग्जाम्पल 3 हमारे पास है 3x² डिवाइडिंग बाई 1 प्लस x6 x की पावर 6 इंटू डी एक्स। हेयर इंटीग्रल इज़ 3x² डिवाइडिंग बाई 1 प्लस x की पावर 6 इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन ले रहे हैं x³ को इक्वल z के, तो हमारा डिफरेंशियल लेंगे दोनों तरफ तो यह आ जाएगा 3x² इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी जेड। अब देखें आपके न्यूमरेटर पे 3x² इंटू डी एक्स पड़ा है, उसकी जगह पर आपने डी जेड पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में आपके पास था 1 प्लस जेड x की पावर 6, तो x की पावर 6 किसके इक्वल है, z की पावर 2, क्योंकि x की पावर 3 को हमने z पुट किया तो ये आ जाएगा 1 प्लस z²। तो ये हमारे पास वो फार्मूला बन गया कि 1 प्लस x² हो तो उसको हम लिखते होते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, ठीक है। डी एक्स डिवाइडिंग बाई 1 प्लस x² इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो हमारे पास ये डी जेड डिवाइडिंग बाई 1 प्लस z² है। अच्छा जी, तो हमारे पास ये फार्मूला हमने यूज़ किया कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस x² इक्वल होता है इंटीग्रल इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो लिहाजा ये डी जेड बाई 1 प्लस z² आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ z। तो z की वैल्यू हमने पुट की थी x³, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x³ प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में क्या है कि साइन ऑफ 5x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स। हमारा इंटीग्रल हो गया साइन ऑफ 5x काज x इंटू डी एक्स। अगर हम साइन ऑफ x को पुट कर दें z, देन काज ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी जेड के, यानी अब ये काज ऑफ x इंटू डी एक्स ये इक्वल हो गया डी जेड के, और ये हो गया z की पावर 5। z की पावर 5 इंटू डी जेड इज इक्वल टू z, हमारे पास इसको इंटीग्रेट करेंगे सिंपली z की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 5 प्लस 1 प्लस c यानी कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा z की पावर 6 z की पावर 5 प्लस 1 z की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 5 प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/6 इंटू साइन ऑफ, हमने जो पुट किया था ना z को, ये आ जाएगा साइन की पावर 6x। हमने वापस उसको z की वैल्यू वापस पुट की है, तो वो आ जाएगा आपके पास ये z की पावर 6 डिवाइडिंग बाई 6 है ना, तो 1/6 इंटू साइन की पावर 6x इंटू और प्लस c यानी कांस्टेंट। अच्छा जी, एग्जाम्पल 5 है इवेल्युएट टेंजेंट ऑफ x इंटू डी एक्स। अच्छा जी, इंटीग्रल हमारा है टेंजेंट x इंटू डी एक्स, इसको हम पुट करते हैं ऊपर साइन, यानी टेंजेंट x हमारे पास इक्वल होता है साइन x डिवाइडिंग बाय काज x। तो ये हम काज x को पुट कर देते हैं z, तो माइनस साइन x, काज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी जेड। तो ये हमारे पास बन जाएगा, यानी साइन x डी एक्स हमारे पास डी जेड के इक्वल हो गया विद नेगेटिव साइन, तो माइनस डी जेड डिवाइडिंग बाय z। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ z। लॉग ऑफ z का क्या मतलब है कि माइनस लॉग ऑफ काज x। अच्छा, ये माइनस जो है तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि log ऑफ काज x होल पावर -1। फिर -1 का क्या मतलब है कि log 1 बाय काज x का log, तो ये हो जाएगा log ऑफ सेकेंड x प्लस c। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके।